ये इंटरनेशनल गुजर महासभा का हूँ जम्मू कश्मीर का। हमारे अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए इंटरनेशनल गुजर महासभा के आनंद देवानंद गुजर साहब, उनके साथ हमारी महिला विंग की स्टेज पर और हमारे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब शहबुद्दीन साहब। मैं कर्नल देवानंद गुजर इंटरनेशनल गुजर महासभा के माध्यम से आज कश्मीर के जनमानस, नागरिक, राजनेता, मीडिया बंधु और इसी प्रेस क्लब के मार्फत पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए मैं मौजूद हूँ। हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा के माध्यम से हम देश में गुजर समुदाय और ट्राइबल लोगों से जुड़े हुए मुद्दे समय समय पर उठाते हैं। आप सबको मालूम है कश्मीर के और पूरे देशवासियों को कि किस प्रकार से हमारे इस गुजर समुदाय को आपको सहयोग से, और सबसे ज़्यादा सहयोग मैं कश्मीर वासियों का मानता हूं, जिन्होंने हमारी इस बिरादरी के दर्द को समझा और आपने हमारी मांग को समर्थन दिया, जिससे कश्मीर से जब समर्थन हमारी गुजर बिरादरी के लिए हमें मिला, पूरे भारतवर्ष के गुजर ही नहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी सरकार को इस फैसले पर लेने पर राजी किया कि इस गुजर ट्राइब को, जिसको 1991 से लेकर के जब भारत सरकार ने एसटी आरक्षण दिया था, किन्हीं कारणों से आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसको आपने दिलवाने में मदद की। और मैं भारत सरकार, मोदी जी, आपका भी अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा और स्पेशली कश्मीर के हर वासिंदे का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके इस सहयोग के लिए गुजर कम्युनिटी जो 25 लाख के आसपास कश्मीर में निवास करती है, वो सदैव आपकी आभारी रहेगी। इस मेरी बात के साथ जिस प्रकार से हमें हकूक दिए हैं, हमारा कमजोर तबका है, आप सब जानते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, दिक्कतों की कोई कमी नहीं। इसके साथ साथ 2006 फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि आपको पता है हमारे में से 50% समुदाय के लोग घुमंतु हैं, दे आर नोमैडिक पीपल, दे डोंट हैव अ परमानेंट रेजिडेंट। गर्मियों में वो पहाड़ों में जाते हैं, सर्दियों में नीचे आते हैं, और ये 10-15 साल से नहीं है भाई। देशवासियों में आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से हमारी मजबूरी को समझा है, आप बधाई के पात्र हैं। और ये 2006 का फॉरेस्ट एक्ट हमें मिला है, तो ये गुजर बकरवाल नोमैडिक ट्राइब्स के एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि बिना कानूनी हक के कोई भी अधिकारी से हम बात भी नहीं कर सकते। और तीसरा है, आप सबको पता है कि कश्मीर या हो, हिंदुस्तान हो, या उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या हिमाचल का पहाड़ी इलाका हो, या राजस्थान का सवाई माधोपुर, या कोई भी अभयारण्य हो, आप सब इस चीज के गवाह हैं कि गुजर बिरादरी, गुजर कौम एक रहम दिल है, जो एक जानवर से भी प्रेम करती है। इंसान तो उसके लिए ईश्वर का रूप होता है। पर हमारी हालत ऐसी होगी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें कश्मीर में नहीं मिल रहा था इतने वर्षों से, धन्यवाद हमें मिला। और तीसरा था एट्रोसिटीज, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट। आप सब जानते हैं जिस कमजोर तबके को, हमारा सब हर व्यक्ति इंसान है, पर इस कमजोर तबके के साथ जो सदियों से अन्याय हो रहा था, अभिनंदन आपका, कश्मीर के वासियों का, भारतवासियों का, और मोदी जी आपका, कि आपकी सरकार ने आकर के हमें वो हकूक दिए, जिसके कारण आज हमारे लोग सीना चौड़ा कर करके कह सकते हैं कि हम वो बहादुर कौम है जिसको पूरे हिंदुस्तान, दुनिया भर में वीर गुजर के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा के पूरे पदाधिकारी पूरे देश भर से आए, हमने हमारे बॉर्डर एरिया का, फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया, उन लोगों के साथ गए, क्योंकि वो बार बार याद करते थे कि हमें हकूक तो दे दिए सरकार ने, पर हमारे अंदर मनोबल की कमी है, हम हमारे भाइयों तक बात नहीं पहुंचा पाते हैं, अधिकारी भी हमारी बात को संजीदगी से नहीं लेता है। हमारे बहुत सारी फैसिलिटी सरकार और देश के नागरिकों ने दी है, पर उनको पब्लिक के सामने लाना हमारी ज़रूरत है। और हमारा दौरा चल रहा है, पिछले 10 दिन से हम फॉरवर्ड एरिया में गए, करना में गए, कुपवाड़ा में गए, बंगस में गए, कल कंगन गए, बहुत सारे हमारे लोग हैं, और हम सब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, और जहाँ जाते हैं हमारी बात रखते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। हम सब के धन्यवाद के साथ अभी मेरी जो बात चर्चा है वो प्रदेश के गवर्नर महोदय, आपका भी धन्यवाद। लेकिन जो आपके कर्मचारी हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के गुजर होने के नाते, भूतपूर्व एक सैनिक और एक
सैनिक के साथ साथ मैं भी इस मिट्टी का हिस्सा हूँ। मेरी गुजारिश है कि जो हकूक आपने हमें दिए हैं, अपने अधिकारियों को बोलिए प्लीज हेल्प अस, वी नीड योर हेल्प। ऑर्डर्स कैन बी मेड, कानून बनाए जा सकते हैं। कानून को जमीन पे लाने के लिए और रहमदिल इंसान ऑफिसर चाहिए, वो सहयोग हमें उन अधिकारियों से चाहिए। कृपया करके वी नीड दैट। अब क्या क्या हमारे मसले हैं? सबसे पहले हमारा मसला गुजरों के साथ जितने जुड़े हो, आप सब गवाह हैं इस इलाके में, जो भी मेरे साथ बैठे हैं, आप सब लोग इससे परिचित हैं कि एक बॉर्डर इलाके में से नहीं देखता हूं मैं, इस चश्मे से देखता हूं कि जो नागरिक जहां रहता है वहां का वासिंदा होता है और उस नागरिक की समस्या का समाधान करना वहां की सरकार का काम होता है, और नागरिकों का काम यह है कि हमारा कमजोर का सदैव समर्थन करें। अब सबसे पहला हमारा मुद्दा, जो मांग नहीं रख रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि मांग तो ताकतवर रखता है। हम तो बहुत सताए हुए लोग हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास रोटी नहीं है, पहाड़ों में बहक में रहते हैं, हमारा घर टपकता है, हमारे घर में जान बकरी जब वो रास्ते में ले जाते हैं, आप पूरा कश्मीर पूरा हिंदुस्तान देखता है साहब, पर जब उसको जाते हैं तो रास्ता देने में भी कार वाले कई बार दिक्कत करते हैं हमारे जानवरों के साथ। तो इस तरह की समस्याएं, पहला है हमारी गुजारिश रख रहे हैं हम कि J&K बॉर्डर एरियाज, क्योंकि गुजर बकरवाल और वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लेह लद्दाख एक स्काउट भारत सरकार ने दिया है, मैं मांग रखना चाहूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश रखना चाहूंगा हमारे सबके बिहाफ पे कि J&K बॉर्डर एरिया स्काउट बटालियन दी जाए। और इस तरह की तजवीज पे कुछ वर्षों पहले भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने हमें वादा भी किया था किसी जलसे के अंदर, तो ये मांग पूरी की जाए। दूसरा मांग हमारी है कि गोजरी, यहाँ गुजर तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या कश्मीर के अंदर है, आप सबको पता है, और भारतवर्ष में करीब हम बहुत बड़ी संख्या में हैं, 15 से 20 करोड़ के बीच में है। और हमारी जो भाषा है, हम लोग बोलते हैं, ये सांस्कृतिक जुड़ाव है। भारत के टुकड़े तो 47 में हुए थे, गुजरी भाषा तो कई हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि गुजरी भाषा को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। तीसरी बात, हमारी 2 इलाके ऐसे ही करना है और एक इलाका उरी का है। आप सब जानते हैं कि उसको कहते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहाँ के जो लोग शेलिंग में घायल हो जाते हैं, वहाँ पर जिनके पास मौतें हो जाती हैं, उनका जनमन का मानस का नुकसान हो जाता है, उस सर्टिफिकेट को बॉर्डर एरिया में पूरे कश्मीर में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे रखा है। हमारी गुजारिश है कि सर्टिफिकेट को करना को छोड़ रखा है और उड़ी को छोड़ रखा, कारण मुझे नहीं पता है। मेरा विनम्र निवेदन है गवर्नर महोदय आपसे कि प्लीज लुक इनटू इट, बिकॉज करना इज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ कंट्री फॉर गुड अबाउट 6 months। उन लोगों की बड़ी समस्या है। प्लीज गिव दिस सर्टिफिकेट टू देम एंड द पीपल अक्रॉस द करना, पीपल अक्रॉस मच्छल, पीपल अक्रॉस उड़ी बाउल, पीपल अक्रॉस रामबन, पीपल अक्रॉस बांदीपुरा, ये जो सारे इलाके हैं जहां पर बर्फ के दिनों में रास्ता कट ऑफ हो जाता है, तो उस इलाके के लोग, आपकी कैपिटल तो यही है साहब, वो लोग यहीं पर ही आएंगे। इफ दे कम हियर, प्लीज हेल्प देम बाय गिविंग सम स्पेस, बिकॉज मैं आपको बता सकता हूं, मैं इस बिरादरी का हूं, मैं एक सैनिक होने के नाते मैंने उस इलाके में बहुत नौकरी की है और मैंने देखा है कि गरीब आदमी को आने में 4 दिन लगता है, बर्फ गिर गई तो वापस कैसे जाएगा। तो हमारी मांग है कि श्रीनगर के अंदर एक गुजर भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कोई भी बाहर का रहने वाला, जिसका जो भी आप कानून बनाए, उसको यहाँ रहने की सुविधा हो जाए, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी यहाँ पर आने के बाद 500 रुपये एक रात के नहीं दे सकता, न उसके पास गाड़ी है न घोड़ा है। तो एक गुजर भवन बने, ऐसी हमारी मांग है। और इस गुजर भवन के साथ अगर कोई जोड़ना चाहे तो जो अभी ट्राइबल्स और हैं जो इस ST के अंदर आते, आप उनके लिए भी कानून बना सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी।